नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और प्रोफेसर शटल कॉक। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है प्रोफेसर शटल कॉक। गोबर सिंह, कंगाल बैंक में काफी पैसा है, क्यों ना वहां डाका डाला जाए, एक ही बार में मालामाल हो जाएंगे। लेकिन धमाका सिंह, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है डर बना रहेगा कि वो हमें पकड़वा कर जेल ना भिजवा दे। तो क्यों ना पहले इस कांटे को ही निकाल दिया जाए। हम पहले कई प्रयत्न कर चुके हैं, वो हर बार साफ बचकर निकल जाता है। हमारी बंदूकें विफल साबित हुई। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रोफेसर शटलकॉक के पास ले चलता हूँ। वो बिना कारतूस और तलवार के चाचा चौधरी और साबू को पार्सल कर देगा। धमाका सिंह, कहो कैसे आना हुआ। प्रोफेसर शटलकॉक, बिना मुड़े तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूं? इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर मुझे सब कुछ दिखाई दे जाता है। प्रोफेसर, तुम्हें मेरे कान देखकर हैरानी हो रही है? ये मेरे जन्म से ऐसे हैं। मेरे पिता के कान भी ऐसे ही थे, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अपनी समस्या कहो। दरअसल हम चाचा चौधरी और साबू से परेशान हैं। ये बटन दबाते ही उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। एक अंतरिक्ष रॉकेट बाहर तैयार खड़ा है। चाचा चौधरी और साबू को रॉकेट दिखाने के बहाने उसमें सवार कर दिया जाए, फिर इधर कंट्रोल रूम से बटन दबाते ही रॉकेट छूट जाएगा और वे दोनों सवार उम्र भर अथाह अंतरिक्ष में भटकते रहेंगे। बड़ी अच्छी योजना है, मैं उनको लाता हूं। चाचा चौधरी, प्रोफेसर शटलकॉक ने एक अंतरिक्ष यान बनाया है, देखने चलोगे? गोबर सिंह, बाज आज कबूतर की भाषा कैसे बोल रहा है? इसके पीछे जरूर कोई चाल है। मैंने डकैती और मारधार छोड़ दी है। अगर कोई भला इंसान बनना चाहे तो भी उसे शक की निगाह से देखा जाता है। हमें तुम पर यकीन है। साबू, चलो आज अंतरिक्ष का रॉकेट देख ही लिया जाए। वो यान विज्ञान का एक करिश्मा है। धमाका सिंह, वो लोग आ रहे हैं। मैं उन दोनों मूर्खों को यान दिखाने ले जाऊंगा। जब सब अंदर होंगे तो 11:15 पर मैं और तुम्हारे साथी गोबर सिंह किसी बहाने यान से बाहर निकल आएंगे। तभी तुम ये बटन दबा देना। इसके दबाते ही रॉकेट दुश्मन के लिए छूट जाएगा। समझ गया? आ जाओ दोस्तों, रॉकेट के अंदर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हैं। चौधरी, तुम्हारे साथी को जरा झुककर अंदर आना पड़ेगा। उधर जेब घड़ी देखूं? 11:15, बटन दबाना चाहिए। जर्र, हम कामयाब हो गए। चाचा चौधरी से छुटकारा मिल गया। तुम, प्रोफेसर शटलकॉक और गोबर सिंह कहाँ हैं? वहां। तुम्हारी घड़ी 2 सेकेंड आगे थी। मेरे और साबू के अंदर जाने से पहले ही रॉकेट छूट गया। अब इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीनी के जेवर। बीनी, श्री कुलकर्णी की शादी का कार्ड दराज में पड़ा मिला है। उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। रिसेप्शन कब है? आज, अभी वक्त है, तैयार हो जाओ। ओह, मेरे जेवरात बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखे हैं। बिना उसके पहने मैं शादी में कैसे जा सकती हूँ? मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बैंक बंद होने में अभी देर है। शुक्र है मैं पहुंचने में कामयाब हुई। ऑफिसर, मुझे सेफ वॉल्ट खोलना है। अभी लीजिए। आज मैं इन्हें एक अरसे के बाद पहनूंगी। लगता है तुम सेफ वॉल्ट की सदस्य हो। हाँ, कीमती चीजें घर में रखना उचित नहीं, चोरी का डर तो बना रहता है। तुम्हें मेरे जेवर कैसे लगे? बहुमूल्य और सुंदर। बहन चापड़ी, क्या तुमने पता लगाया कि उस महिला के पास कितना माल है? जीवा, उसके पास शुद्ध सोने के जेवर हैं। तुम अपना मेहनताना 200 रुपए लो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे लूटने जाओ और मुसीबत में फंस जाओ। वो चाचा चौधरी की पत्नी है। ततैये के छत्ते में मुक्का ना मारो। मैं तुम्हें दूसरी धनवान महिला के बारे में सूचना दे दूंगी। गोली से हर कोई डरता है। मैं उसके पीछे जाता हूँ।
वो बेखबर जा रही है, मैं उसे गिराता हूं। धड़ाक। ओह, ये सारे जेवर मेरे हैं, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे अभी दिन के तारे दिखाती हूं। सटाक। अंग। मूर्ख को पता नहीं कि औरत अब हुस्न के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। ऐसी घटना मेरे साथ आज तक नहीं घटी। आऊं। साबू, तुम तैयार हो? साबू, तुम तैयार हो गए? अब तुम्हारी चाची का इंतजार है। बीनी, तुमने लौटने में देर कर दी। एक उचक्के से मुठभेड़ हो गई थी। हमें घर में ताला लगाकर शादी में जाना चाहिए। मुझे डर है कि वो डाकू जिसने मेरे जेवर लूटने की कोशिश की थी हमारी अनुपस्थिति में यहां ना आ जाए। सारे जेवर तुमने पहने हुए हैं, पीछे से अगर वो डाकू यहां आएगा तो क्या ले जाएगा? क्यों, ये टीवी, वीडियो, अलमारी में रखे कपड़े और नकदी जो है। हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हम कोई दूसरा इंतजाम करेंगे। आओ चले। चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगा। दूसरा इंतजाम क्या हो सकता है? मैं उस चोर की अक्ल पर ताला डाल दूंगा। अजी, कार से उतरकर कहां चल दिए? सिर्फ उस सड़क के बोर्ड तक। तुमने स्वागत मार्ग की पट्टी दूसरी तरफ क्यों कर दी? चोर को चक्कर में डालने के लिए। शादी के रिसेप्शन पर। अफसोस है कि साबू का चेहरा फोटो में नहीं आ पाएगा। मुस्कुराइए। फोटो ना सही, खाना भरपेट तो मिला। जीवा, मैंने तुम्हें कहा था कि उस महिला से ना टकराओ। बहन चापड़ी, उसे लूटे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे उसके घर का पता बता दो। नीचे चाचा चौधरी का घर स्वागत मार्ग पर है। स्वागत मार्ग पर है, बस इतना काफी है। मैं उस पूरे परिवार को लूट कर आता हूँ। वो साइन बोर्ड बताता है कि दाईं तरफ जाने वाली सड़क पर मिसेज चाचा चौधरी का घर है। मुझे उधर मुड़ना चाहिए। ओह, छपाक। कहीं मुझसे गलती हो गई। उधर। हम कामना करते हैं कि तुम्हारा जीवन सुखमय बीते। अब हम चलते हैं। जल्दी चलो, मुझे फिक्र है कि कहीं वो डाकू हमारे घर को लूट कर ना ले गया हो। बीनी, निश्चिंत रहो, हमारे घर की सुई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। उधर। मैं उस महिला को लूट कर ही वापस लौटूंगा। क्यों भाई, क्या तुम श्रीमती चाचा चौधरी का घर जानते हो? वो रहा सामने। अब अगर किसी ने मेरे साथ कोई चाल चली तो गोली मार दूंगा। अरे, अंदर तो कोई नहीं है। चलो अच्छा है, बिना किसी हुज्जत के मैं वीडियो और दूसरा सामान ले जा सकूंगा। जल्दी अंदर चलो, मुझे लगता है कि हमारे पीछे से कोई आया है। तुम आ गई। सामान के साथ तुम्हारे जेवर भी मेरे साथ जाएंगे। चलो जल्दी उतारो इन्हें, नहीं तो गोली मार दूंगा। लो। अब तुम्हारी चालाकी कहाँ गायब हो गई? तुम मुझे जाना है। अपनी कार की चाबी दो। सामान, जेवर और कार, वो सब कुछ ले जा रहा है। अभी उसने हमारा अहाता पार नहीं किया। ओह, ये क्या? बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? रहम, मैं अब कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। भागो। अब इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिस्ट वॉच। दीवा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 2 रुपए, लेकिन किसी काम के नहीं क्योंकि सिक्के खोटे हैं। इनको चलाना चाहिए। हाँ चमगादड़ बान, मैं किसी बेवकूफ को ढूंढता हूँ। भाई साहब रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है? भाई भाई, मुझे दफ्तर जाना है। मेरी पत्नी ने बस का किराया 2 रुपए दिए थे, पता नहीं एक रास्ते में कहाँ गिर गया। वो मेरा मित्र 1 को डबल करने का मंत्र जानता है। अगर वो मेरे 1 रुपए के 2 कर दे तो मैं बस से दफ्तर जा सकूंगा। दोस्त, इस बेचारे पर रहम करो और इसके 1 रुपए को डबल कर दो। तुम खुशकिस्मत हो, वरना हर किसी का मैं काम नहीं करता। तुम्हारा सिक्का लिफाफे में डालकर मैंने मंत्र फूंक दिया है। ये लिफाफा बस स्टॉप पर जाकर खोलना और 2 रुपए का टिकट खरीद लेना। हाँ, रुपए खनक रहे हैं। 2 खोटे सिक्के से 1 खरा सिक्का ज्यादा उपयोगी है। लो 2 रुपए, दफ्तर का टिकट काटो। दफ्तर पैदल जाओ, खोटे सिक्के बस में नहीं चलते। चमगादड़ बान, कोई ज्यादा फायदे का धंधा किया जाए। तुम ठीक कहते हो, ये मेरे दादा की टूटी घड़ी पड़ी है।
जब से दादा जान मरे हैं ये चली नहीं। इससे मैं कोई नई कीमती घड़ी बदल लूंगा। उसके हाथ पर नई घड़ी चमक रही है। भाई साहब रुकना। चमगादड़ मान, उससे नहीं, वो चाचा चौधरी है। दुनिया का एक ही व्यक्ति जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? हमारी घड़ी जो कभी नहीं चली ठोकरे के बराबर है। मैं ये ठीकरा उसकी घड़ी से बदल लूंगा। आपके हाथ में जो घड़ी बंधी है वो नई लगती है। हाँ, अभी दुकान से खरीद कर आ रहा हूँ। पूरे 600 रुपये खर्च हुए हैं। जरा अपनी घड़ी दिखाइए, मैं भी एक खरीदना चाहता हूँ। लो देखो, ये क्वार्ट्ज है, इसे पाकर कोई भी धन्य हो जाएगा। लीजिए अपनी घड़ी। रुकिए, ये मेरी नहीं है। मेरी घड़ी का डायल चौरस था, जबकि इसका गोल है। ये वही है जो तुमने मुझे दी थी। वे दोनों ठग हैं, मुझे भी खोटे सिक्के दे गए थे। उन्हें जाने मत दो। रुको, लगता है हमारी घड़ियां बदल गई है। इन्हें पुलिस के हवाले करो। तलाशी लेने पर तुम्हें अपनी कीमती घड़ी वापस मिल जाएगी। मामला यहीं निपट जाए तो अच्छा है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तुम अपनी घड़ी लेकर मेरी वापस करना चाहते हो या नहीं? नहीं। मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, यही तुम्हारी घड़ी है। ठीक है, मैं इसे लेता हूँ। तुम अब जा सकते हो। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अपनी नई क्वार्ट्ज घड़ी के बदले पुरानी बंद घड़ी तुमने ले ली। ये घड़ी चाहे टूटी फूटी हो, लेकिन इसकी चेन शुद्ध सोने की है। अब चाचा चौधरी के अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का हाथी। रोगमा, कोई इधर आ रहा है? हाँ धीसा। एक आदमी मालदार लगता है। जो कुछ तुम्हारे पास है निकालो। दादागिरी करने चला था? धीसा, तुम्हें डांका डालना भी नहीं आता। पहले निश्चित कर लेते कि विरोधी के पास कोई घातक हथियार तो नहीं है। मैं ऐसा ही करूंगा। रोगमा, कोई आ रहा है? हाँ, एक आदमी हाथी के पीछे। जनाब, आप कहाँ जा रहे हैं? हाथी बीमार है, उसे मवेशी अस्पताल ले जा रहा हूँ। आपके पास कोई हथियार जैसे पिस्तौल वगैरह तो नहीं? नहीं, अस्पताल क्या हथियार लेकर जाते हैं? जो कुछ तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। मेरी जेब तो खाली है। ढीसा, हम इसका हाथी छीन लेते हैं। सर्कस में बेचने से कुछ 1000 रुपए मिल जाएंगे। जब हाथी है तो उसकी सवारी करनी चाहिए। तुम बेवकूफ थे जो इसके पीछे पैदल चल रहे थे। अच्छू, ओह, धड़ाम डब। मेरे हाथी को फ्लू हो गया है और वो कभी भी छींके मारने लगता है, इसलिए मैं उसके पीछे चल रहा था। अब चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पेड़ के फल। क्यों भाई, अपने पेड़ के फल बेचोगे? बिल्कुल, ये पेड़ मेरा अन्नदाता है। हर साल इसमें इतने फल लगते हैं कि उन्हें बेचकर मेरा गुजारा हो जाता है। बोलो, कितने पैसे लोगे? जमीन पर गिरे हुए फलों के 10 रुपए, और अगर तुम पेड़ पर लगे फल लोगे तो 200 रुपए होंगे, क्योंकि वे ज्यादा हैं। ठीक है, मैं जमीन पर गिरे हुए फल लूंगा। ये लो पैसे। इन 10 रुपए से एक हफ्ते का आटा दाल हो जाएगा। रुको, तुम बुलडोजर मेरे पेड़ की तरफ क्यों बढ़ा रहे हो? पेड़ को गिराने के लिए नहीं, उसके साथ सारे फल भी जमीन पर आ जाएंगे। पेड़ को गिराने के लिए उसके साथ सारे फल भी जमीन पर आ जाएंगे, जो कि सौदे के मुताबिक मेरे हो जाएंगे। ये बेईमानी है। अपने पैसे वापस लो। सौदा हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ओह, मेरा पेड़ जिसे मैंने बरसों सींच कर बड़ा किया था, गिरा दिया गया। सारे फल बटोर कर मंडी ले जाओ, जहां इसकी बिक्री होनी है। तब तक मैं और फल ढूंढता हूं। अगर ऐसे ही धंधा चला तो कुछ ही दिनों में मैं लखपति बन जाऊंगा। इस बार हमारे पेड़ में काफी फल आए हैं। कितने ही नीचे टपके पड़े हैं। बहुत मीठा है। इस साल प्रकृति ने फलों में शायद शहद भर दिया है। लो, तुम भी इसे खाकर चखो। तुम क्यों नहीं नीचे गिरे फलों को बेच देते? साबू, ये सज्जन जमीन पर गिरे फलों का सौदा करना चाहता है। बेच दो चाचा जी, उनके कुछ पैसे मिल जाएंगे। जमीन पर गिरे फलों के 10 रुपए होंगे। मंजूर है, ये लो पैसे। अरे ये क्या,
मैं बुलडोजर से पेड़ को गिराऊंगा, सारे फल अपने आप जमीन पर गिर जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हट जाओ। बुलडोजर बड़ा शक्तिशाली है, अभी पता चल जाएगा कि किसके पास ज्यादा ताकत है। इसे नीचे रखो, इस कनस्तर को ले जाओ। बचाओ। अब चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेगिस्तान में। मानसुख दादा, गर्मी बढ़ गई है, जैसलमेर कितनी दूर होगा? जीमार, अभी तो हम आधे रास्ते तक पहुंचे हैं। हम सवेरे से सफर कर रहे हैं, ऊंट थक गया होगा, प्यास भी लगी है। रेगिस्तान में दूर तक ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही है जहां हम रुक सकें, इसलिए हमें चलना होगा। कुछ देर जाने पर मुझे हरियाली दिखाई दी है। वाह, कुदरत भी कितनी विचित्र है। विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच पेड़, हम छांव में बैठकर विश्राम करेंगे। पानी भी है, निर्मल और मीठा। जामिर, चलते वक्त तुम्हारी पत्नी ने खाना बांध दिया था, आओ बैठकर उसे खाएं। यहां बैठकर स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। धड़ा सटाक। कुछ देर बाद, ओह मेरा सिर। मनसुख दादा, हमारा ऊंट और सामान गायब है। बिना ऊंट के आगे जाना मुनासिब नहीं हो, वापस घर चलो। रात होने से पहले शहर के बाहर की धर्मशाला तक पहुंच गए। चाचा चौधरी, खूब मुलाकात हुई, कहो इधर कैसे आना हुआ? मनसुख दादा, जैसलमेर जा रहा था, रास्ते में रात हो गई इसलिए यहाँ रुक गया। मेरी नसीहत, पल्ले बांध लो, रास्ते में अगर कहीं पेड़ आए तो वहां ना रुकना, वरना अपने ट्रक से हाथ धो बैठोगे। हम सब कुछ लुटाकर आ रहे हैं। सलाह के लिए धन्यवाद। अच्छा चलता हूँ, लौटते वक्त मिले बगैर ना जाना। रात हुई, सब सो गए। दूसरे दिन, साबू क्या हम चले? लंबा सफर तय करना है। चलो चाचा जी। रेत उड़नी शुरू हो गई है, आगे रेगिस्तान है। ओह, सूरज आग बरसा रहा है। प्यास से मुंह सूखने लगा। साबू, लो पानी पी लो। ओह, सुराही हाथ से फिसल गया, पानी फैल गया। बिना इसके रेगिस्तान में जिंदा रहना नामुमकिन है। आगे चलते हैं, शायद कहीं पानी मिल जाए। चाचा जी, ट्रक रोको, मुझे पानी नजर आ रहा है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ठंडा पानी। आओ पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर चाचा चौधरी और साबू उस पेड़ की छांव में आराम करने लगे। तभी कड़ाक कड़ाक, पेड़ पर कोई छुपे हुए हैं। मैं तन्ने को हिलाता हूं, जो होंगे नीचे टपक पड़ेंगे। ओह, ये क्या? तुमने लाठी मारी थी? माफ कर दो रहम। तुम कौन हो? मेरा नाम जिबुन और इसका नाम बेजान है। हमने रेगिस्तान में घना पेड़ देखा तो ख्याल आया कि ये हमें अमीर बनाने में काम आ सकता है। जो राहगीर यहाँ रुकते थे, हम उन्हें लाठी मारकर बेहोश कर देते थे और उनका सामान लूट लेते थे। तुम्हें सब वापस करना होगा। कुछ दिन बाद, मनसुख दादा, संभालो अपना ऊँट। चाचा चौधरी, छाछ पीते जाओ। नहीं, मुझे जरा जल्दी है। अब चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गैस चेंबर। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, कुछ घर की भी सूध है? अपना कुत्ता रॉकेट कल से घर नहीं लौटा, बड़ा आवारा हो गया है। टन टन। हेलो चाचा चौधरी, तुम्हारा कुत्ता भटक कर इधर आ गया था। वो यहाँ सुरक्षित है। जहाँ स्वप्न नगर खत्म होता है वहाँ बड़ी इमारत दिखाई देगी। साबू को लेकर आ जाओ। चलो साबू, रॉकेट को लाना है। सामने वो बड़ी इमारत वही लगती है जिसके बारे में टेलीफोन करने वाले ने बताया था। रॉकेट लगता है ये भूखा प्यासा है। चाचा जी, बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया। खटाक। चौधरी, आखिर मैंने तुम्हें घेर लिया, तुम मेरे बंदी हो। ये इमारत चारों तरफ से एयर टाइट है। मैं जहरीली गैस छोड़ दूंगा जिससे तुम, साबू और कुत्ता तीनों दम घुटने से मर जाओगे। केकड़े, मैं तुम्हें मसल दूंगा। डाकू गोबर सिंह, लंबू बड़ा टर करने लगा है, मैं बटन दबाता हूं, मरो। ओह अच्छा चाचा जी। साबू, निकलने का एक ही रास्ता है, छत पर लगा शीशा। धड़ाक, मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। पिस्तौल गिराओ। अरे ये क्या करते हो? दरवाजा खोलो।
रुक्मणी, वहां देखो। रॉकेट, घर चले। मेरा ये प्रयत्न भी विफल रहा। अब चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और डाकबो साहब। साबू अचानक उठकर कहाँ चल दिए। चाचा जी, याद आया, डाकबो साहब ने मुझे स्विमिंग पूल पर बुलाया था। उसने कहा था कि चूंकि मैं एक अच्छा गोताखोर हूँ, इसलिए वो मेरा प्रदर्शन देखना चाहते हैं। लेकिन स्विमिंग पूल तुम्हारे लिए ऐसा रहेगा जैसे टब में मगरमच्छ। फिर भी मैं डुबकी लगाने का मोह नहीं छोड़ सकता। जाता हूँ। डाकू साहब, आपने स्विमिंग पूल बड़ा शानदार बनवाया है। तिखान, जरा पानी में पैर डालकर देखो। क्या शीशे की तरह साफ पानी है। आई, मेरा पैर जल गया। स्विमिंग पूल का पानी उबलता हुआ गर्म है। ऐसे मजाक से मेरा मनोरंजन होता है। अभी साबू आएगा, जब वो ऊपर से इस खोलते हुए पानी में डुबकी मारेगा तो कितना लुत्फ आएगा। डाकबो साहब, तुम आ गए। चढ़ जाओ सीढ़ियों सीढ़ियों और दिखाओ हमें अपनी गोताखारी का करतब। कड़क, ओह, तख्त तख्ता टूट गया। बचाओ। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही के जाना। ओके।